नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले, यांग जेचे। आप यहां पे देख सकते हो आई ऑफ द टाइगर। यांग जेचे एक चाइनीज डिप्लोमेट है। उन्होंने अभी रिसेंट टाइम में कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया। हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के टॉप लेवल डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं अलास्का में, तो वहां पे ओपनिंग डे पे यांग जेचे ने कुछ इस तरह की एक स्पीच दी जिससे वो ओवरनाइट एक हीरो बन चुके हैं चाइना में। तो हम लोग आज बात करेंगे यांग जेचे के बारे में और उन्होंने क्या किया इस पर्टिकुलर यूएस चाइना टॉक में, ये सब बातें करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो स्टे ट्यून। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है विच इंक्लूड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और जस्ट विजिट studyIQ.com एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, जिसका सबको इंतजार था, यूएस और चाइना के टॉप डिप्लोमेट्स, टॉप ऑफिशियल्स अलास्का में अपनी बातचीत शुरू कर चुके हैं, राइट। लेकिन जो भी आउटकम होगा, जो भी होगा अभी चाइना के बीच, जो नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों के बीच जो भी होगा, ये हमें पता नहीं। आगे चल के हम लोग इसके ऊपर जो भी आएगा तो डिस्कशन करेंगे, अपडेट जरूर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच एक विनर जरूर निकल के आए हैं, वो है यांग जेचे। यांग जेचे ये पर्सन है जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया पहले ही दिन। क्या किया उन्होंने? देखिए, फर्स्ट डे पे जब ओपनिंग एड्रेस होता है, ओपनिंग रिमार्क्स होती है, जब भी टॉक शुरू होती है, तो ये हाई लेवल मीटिंग थी जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है और उन्हीं के काउंटर पार्ट है यांग जेचे, राइट। तो यांग जेचे ने कुछ ऐसा किया कि एंथनी ब्लिंकन ने अपनी 2 मिनट की ओपनिंग रिमार्क दी और उस 2 मिनट की ओपनिंग रिमार्क में ही उन्होंने अपना एक पाथवे ऑफ डिस्कशन बता दिया। उन्होंने 2 मिनट में ही हाईलाइट कर दिया हांगकांग को, ताइवान को, उन्होंने चाइनीज अग्रेशन के बारे में बात की, राइट। अब इसके बदले जब अगले यांग जेचे बात करने आए तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली एक 16 मिनट का स्पीच दिया। देखिए, नॉर्मली ओपनिंग रिमार्क्स काफी कम होते हैं, 2 मिनट, राइट। एक लिमिट होती है ताकि ओपनिंग रिमार्क में आप बताइए कि वी आर वेरी होपफुल कि हम दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशंस होंगे, बातचीत अच्छी होगी, कुछ अग्रीमेंट साइन होगी, राइट। इस तरह की बातें होती है। लेकिन अनयूजुअली उन्होंने 16 मिनट बात की। तो ये कस्टमरी जो शॉर्ट ओपनिंग होती है उसको एक तो वॉयलेट भी किया उन्होंने। मीडिया भी वहां पे प्रेजेंट थी, सारे मीडिया वाले परेशान हो गए कि काफी लंबा स्पीच चल रहा है, लेकिन उस स्पीच में उन्होंने बहुत कुछ चीजें बताई। चलिए बात करते हैं उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से वो ओवरनाइट हीरो बन चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2 मिनट का जो ब्लिंकन का स्पीच था उसमें उन्होंने कंसर्न्स रेज की थी जिनजियांग के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, ताइवान के ऊपर, और इससे पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स का रवैया क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो जैसे ही यांग जेचे आ गए बात करने के लिए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्या है यूनाइटेड स्टेट्स का इंटेंशन, कि उन्होंने ऐसी ओपनिंग रिमार्क में हमें इतना क्रिटिसाइज क्यों किया है। इससे हम लोग क्या समझे कि यूनाइटेड स्टेट्स एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है क्या, क्यों वो हमें कॉन्डेसेंडिंग वे में बात करना चाहते हैं। डू यू थिंक दैट यू आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये सवाल पूछ लिया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से। उन्होंने कहा कि क्या आपने ये पूरा प्लान किया हुआ था, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, कि इसमें आप हमें क्रिटिसाइज करोगे, आप इसी तरह से हमसे बात करना चाहते हो कि अगर हम लोग अभी बात करने आए यहाँ पे आपके देश में, आपके टेरिटरी में, अलास्का में, तो इस तरह से आप हमें ट्रीट करोगे, इस तरह से आप हमारी डायलॉग शुरू करोगे। उन्होंने कहा कि वी यूज्ड टू थिंक वेरी हाईली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने कहा कि वी थॉट टू हाईली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी थॉट दैट यूनाइटेड स्टेट्स विल फॉलो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो इस तरह की बातें शुरू करेंगे। तो उन्होंने एक क्लियरली स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। उन्होंने कहा कि लेट मी से हियर कि इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज साइड यूनाइटेड स्टेट्स डू नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन टू स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि सबसे पहले उन्होंने पहले ही ओपनिंग एड्रेस में यूनाइटेड स्टेट्स को एक फटकार लगा दी कि आप किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं हो। जब आप किसी भी राइट्स की बात करें, वायलेशन की बात करें, कुछ भी बात करें, तो आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमें बताने की, आपकी कोई मॉरल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है या फिर कोई भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। उन्होंने ये कहा। अब जैसे ही ये डेवलपमेंट हुई उसके बाद ओवरनाइट यांग जेचे फेमस हो गए चाइना में। दीज रिमार्क्स वेंट वायरल, 16 मिनट का स्पीच भी वायरल हो गया और उनकी जो फोर्थराइटनेस थी, इमीडिएटली जो उन्होंने स्पीच दिया उसके ऊपर काफी लोगों ने उन्हें माओ जेडोंग से कंपेयर किया। माओ जेडोंग ने भी एक ऐसा स्पीच था 1949 में, जब
कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी, उन्होंने कहा कि चाइनीज पीपल हैव स्टूड अप टू द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने कुओमिंटांग का सपोर्ट किया था। तो यांग जेचे ओवरनाइट एक हीरो बन चुके हैं और उनको काफी लोग हेल कर रहे हैं अभी चाइना में। तो चलिए बात करते हैं ये यांग जेचे एग्जैक्टली है कौन। देखिए, यांग जेचे एक कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट कहे जाते हैं चाइना की फॉरेन पॉलिसी की। जो भी अभी जी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली पिछले 5 सालों में या उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसके आर्किटेक्ट है यांग जेचे। अगर यांग जेचे की बात करें तो वो 1950 में शंघाई में पैदा हुए थे। उन्होंने शंघाई फॉरेन लैंग्वेज स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से ग्रेजुएशन की, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं और उन्होंने अपनी पीएचडी हिस्ट्री में पाई है नानजिंग यूनिवर्सिटी से। तो काफी ज्यादा लर्नर्ड है, इंटेलेक्चुअल है, इनफैक्ट ये एक ट्रांसलेटर रह चुके, तो इसीलिए इनको काफी ज्यादा नॉलेज है यूनाइटेड स्टेट्स की। अगर हम लोग इनकी सर्विस की बात करें, देखिए इन्होंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की अपने ग्रेजुएशन के बाद और ज्यादातर अपना समय 1980s में उन्होंने गुजारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉरेन सर्विस में मेनली ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट में थे, क्योंकि इंग्लिश भी ये जानते थे अच्छे से। तो शुरुआती दौर में इन्होंने जॉर्ज H.W. बुश सीनियर के लिए भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। और ये कहा जाता है कि इनकी और जॉर्ज बुश सीनियर की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट जब जॉर्ज बुश तिब्बत विजिट करने आए थे, तब उन्होंने यांग जेचे को टाइटल दिया था टाइगर का, तो उनको कहते हैं टाइगर जेचे, राइट। तो इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये काफ़ी क्लोज थे बुश फैमिली से ही, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और लेटर ऑन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी, क्योंकि 2001 में जब 9/11 का इंसिडेंट होता तब ये कहा जाता है कि यांग जेचे बहुत क्लोज थे जॉर्ज बुश के साथ और उन्होंने काफ़ी क्लोजली कोऑर्डिनेट भी किया था अगेंस्ट दिस वॉर ऑन टेररिज्म। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 1992 में जो सीनियर बुश थे, सीनियर जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने वेलकम किया था यांग को व्हाइट हाउस के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में, जो बहुत ही कम डिप्लोमेट जहां पे एंटर कर चुके हैं। तो यानी कि एक क्लोज फ्रेंडशिप थी उनकी बुश फैमिली के साथ यांग जेचे की। तो इससे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छे से देखा है, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी काफी अच्छे से देखी है, किस तरह यूएस काम करते हैं उन्होंने देखा है। तो उनका जो यूएस का एक्सपीरियंस रहा है वही उन्हें अभी मदद कर चुका है कि वो टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। देखिए, उन्होंने 2007 से 2013 तक फॉरेन मिनिस्ट्री का एक ओहदा निभाया था चाइना में। उसके बाद उन्होंने 4 ईयर का एक टर्म भी लिया था स्टेट काउंसिल इन कैबिनेट, जो इक्विवेलेंट है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। अब उसके बाद 2017 में वो रिटायर होने वाले थे, राइट। लेकिन उन्हें जी जिनपिंग ने एक प्रमोशन दिया और अभी टेक्निकली आप कह सकते हो कि यांग जेचे इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ चाइना, राइट। तो 2017 में उन्हें एलीट जो पोलित ब्यूरो है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसका एक मेंबर बनाया गया। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 14 साल में यांग जेचे पहले ऐसे इंसान हैं जो एक डिप्लोमेट रहते हुए भी इस पर्टिकुलर पोलित ब्यूरो के मेंबर बन चुके हैं। यानी कि एक डिप्लोमेट धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस, स्पेशली अपनी सर्विंग जो की है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स को जो अच्छे से जाना है, उससे अभी वो जी जिनपिंग और उनकी सरकार की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वो इमीडिएट रिटेलिएशन जो कहते हैं वो दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। इनफैक्ट अगर हम लोग यांग जेचे की बात करें, यांग जेचे उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहे थे जब कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद, जब से हम लोग कह सकते हैं कि डेंग जियाओपिंग का जो एरा था, उसके बाद से जो शुरू हुआ है चाइना की डेवलपमेंट, उसके पार्ट एंड पार्सल रहे हैं यांग जेचे। उन्होंने चाइना को भी क्लोजली देखा है, उन्हें यूएस को भी क्लोजली देखा है। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन की। और अब जो ये स्पीच दिया उसके ऊपर सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि हु एग्जैक्टली स्पोक, Was it Yang Jiechi or was it Xi Jinping? क्योंकि Xi Jinping के काफी ज्यादा क्लोज है टाइगर यांग, राइट। टाइगर उन्हें जो टाइटल दिया था जॉर्ज बुश ने, टाइटल यांग को कहते हैं कि वो काफी ज्यादा क्लोज है Xi Jinping के। एक तो उनकी जो एलिवेशन हुई 2017 में पोलित ब्यूरो के मेंबर बन चुके हैं, एक डिप्लोमेट होने के बावजूद, एक काफी ग्रेट अचीवमेंट है। इससे दो चीजें काफी क्लियर है। एक तो है कि उनके लॉन्ग एक्सपीरियंस से वो एक एसेट बन चुके हैं जी जिनपिंग के लिए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यांग जेचे हैज ईयर ऑफ जी जिनपिंग एंड व्हाटएवर is said by Yang Jiechi, it is actually nothing but Xi Jinping's idea. So ये कहते हैं कि although it was Yang Jiechi who was saying those words, but clearly there was a stamp of Xi Jinping over that, क्योंकि जब से Xi Jinping आए हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी असर्टिव हो चुकी है, अग्रेसिव हो चुकी है। तो Xi Jinping के साथ खड़े हैं यांग जेचे
इन टर्म्स ऑफ हिज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, जहां पे उन्होंने एक करारा जवाब दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को ऑन दी ओपनिंग डे इटसेल्फ, जिससे वो ओवरनाइट हीरो बन चुके। तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस मीट में क्या हुआ, विल गेट ऑल द डिटेल्स, बट राइट नाउ देयर इज वन विनर हु हैज कम आउट ऑन डे 1 और वो है यांग जेचर। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस गेम between United States and China. Stay tuned on Study IQ. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.